कभी जिंदगी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा है आपको कि लगा हो कि बस अब और नहीं। कभी हाथ में रिजल्ट ले करके आंख में आंसू आ गए हों। कभी इंटरव्यू रूम से निकलते वक्त आपको लगा हो कि शायद मैं ही काबिल नहीं हूं। अगर हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फेल होना बुरा नहीं है, बुरा है रुक जाना। सच बताऊं, फेलियर सिर्फ मार्कशीट पे नहीं होता है। फेलियर तब होता है जब घर वाले चुप हो जाते हैं, जब दोस्त पूछना बंद कर देते हैं, जब आपका खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा फेलियर तब होता है जब आप खुद पर से भरोसा खोना शुरू कर देते हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जिंदगी का मतलब एक एग्जाम, एक इंटरव्यू और एक अटेम्प्ट होता है? नहीं, जिंदगी एक प्रोसेस है और प्रोसेस में गिरना अलाउड होता है, लेकिन गिरने के बाद बैठ जाना अलाउड नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का था, रवि, मिडिल क्लास फैमिली, सपना था उसका गवर्नमेंट जॉब। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल। लोग उसको बोलने लगे थे, भाई कुछ और कर ले। माँ चुपचाप रोती थी, पापा के चेहरे में ऑलवेज टेंशन रहता था। और रवि सोचता था कि मैं क्या करूं। लेकिन रवि ने एक चीज नहीं की, उसने रुकना चूज नहीं किया। उसने स्ट्रेटेजी बदली, गलतियों को लिखा, मॉक टेस्ट एनालाइज किए, फोन कम किया, एक्सक्यूजेस खत्म किए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद से ये चीज कहना बंद नहीं की कि मैं अभी हारा हूं, खत्म नहीं हुआ। देन फोर्थ अटेम्प्ट सेलेक्टेड। आज जब लोग ताली बजाते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है। वो 3 साल के आंसू, वो रात के डर, वो खुद से लड़ाई नहीं दिखती है। सुन लो ध्यान से, अगर आप फेल हो गए हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका तरीका या फिर टाइमिंग गलत थी। और तरीका बदला जा सकता है, और टाइमिंग का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। लेकिन अगर आप रुक गए तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। फेलियर बोलता है ट्राई अगेन, और रुक जाना बोलता है बस हो गया। फेलियर थका देता है और रुक जाना मार देता है। फेलियर कैरेक्टर बनाता है और रुक जाना रिग्रेट देता है। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिर के बैठ जाता, तो क्या आज हम चल पाते? नहीं। गिरना नेचुरल है और गिर के उठना चॉइस है। और वही चॉइस आपको आम लोगों से अलग बनाती है। अगर आप फेल हुए हो ना, तो ये 3 काम जरूर करना। खुद को टाइम दो, बट डेडलाइन के साथ। रोना है रो लो, ब्रेक लेना है ले लो, लेकिन डेट डिसाइड करो कि इस दिन से मैं वापस उठूंगा। गलतियां लिखो, बहाना नहीं, सिस्टम नहीं, टीचर नहीं, लक नहीं, अपनी गलती लिखो। डेली एक छोटा स्टेप लो। मोटिवेशन नहीं आएगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। शायद कोई आपको ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल देता हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो। और थके हुए लोग रुक जाते हैं, मजबूत लोग सांस लेके फिर चलते हैं। आज डिसाइड करो, फेल हो जाऊंगा शायद, गिरूंगा बिल्कुल, लेकिन रुकूंगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो हारने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और जब तुम जीतोगे ना, तो आज का दर्द तुम्हारी सबसे पावरफुल स्टोरी बन जाएगी। फेल होना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। तो उठो, सांस लो और फिर से शुरू करो। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम कमेंट में आके बोलोगे कि मैं सक्सेस हो गया।